राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने शनिवार को अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जबलपुर का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए सभी वर्गों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन मजबूत है और वरिष्ठ नेताओं के बीच लगातार संवाद बना हुआ है। उनका विश्वास है कि वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता बदलाव का निर्णय लेगी। नहीं, सलाह देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ही तो पार्टी है। हम अपने आप को थोड़ी सलाह देंगे। सलाह तो दूसरों को दी जाती है। हम लोग मंथन करते हैं और सब मिल के मंथन करते हैं। दिन में 3 बार हमसे जीतू भाई बात करते हैं, उमंग भी बात करते हैं, चौधरी जी से भी बात होती है, दिग्विजय जी से भी बात होती है, कमलनाथ जी से भी बात होती है और तमाम सभी लीडर से बात होती है। अशोक सिंह जी आज से यहीं थे मेरे पास, अभी थोड़ी देर पहले वापस गए हैं। तो हम लोग आपस में संपर्क में हैं, हम लोग आपस में मंथन कर रहे हैं। हमको पता है कि हमारा चांस 28 में आ रहा है। वो चांस हमारा कोई रोक नहीं सकता। बस हमको एक स्टेडी रेस में रहना है, हमको करेक्ट पाथ में चलना है। गलतियां वो करेंगे, एडवांटेज हमको मिलेगा। तनखा ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्यवाही उचित नहीं है। सरकारों को प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में संवाद और आपसी सम्मान की परंपरा थी, जिसे बनाए रखना जरूरी है। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं और मैं पहले भी आग्रह करता था। देखिए, आप आखिरी मुख्यमंत्री नहीं हुए, आपके बाद भी लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी बाद भी सरकारें आएंगी। आपका जो रवैया रहेगा, उसी रवैये को देख के अगली सरकारें फिर अपना अपना एक्शन करती हैं। मैं चाहता हूं प्रजातंत्र की जो हाई वैल्यू सिस्टम्स हैं उसको फॉलो किया जाए। इस प्रदेश के बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। हमारे जितने मुख्यमंत्री थे सब बड़े दिल के होते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम रविशंकर शुक्ला, कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, श्यामाचरण शुक्ला, पीसी सेठी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। कोई छोटा आदमी नहीं था, याद रखना। और कभी मैं 5 साल महाधिवक्ता था, मुझे एक कॉल भी किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया था कि किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के अगेंस्ट खड़े होके परेशान करो। बल्कि जब भी चीफ मिनिस्टर ने मेरे से बात की थी एज एन एडवोकेट जनरल, वो मदद की बात करते थे। तो मैंने वो राजनीति देखी है, वो समय देखा है जब आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती थी, रिस्पेक्ट की। और जब तक प्रजातंत्र में हम आपस में सहयोग और रिस्पेक्ट की अंडरस्टैंडिंग से आगे नहीं चलेंगे, चुनाव तो 5 साल में एक बार होगा, पर 5 साल तक हम इस प्रकार की झगड़ा नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। अगर करेंगे तो आप मान के चलना, इस प्रदेश का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। राम मंदिर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवान राम किसी एक दल के नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था के प्रतीक हैं। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्होंने भी अपने घर में दीप जलाए थे। साथ ही कहा कि धार्मिक आस्था को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राम मंदिर एक आस्था का प्रश्न है। आपको याद होगा जिस दिन राम मंदिर का मोदी जी ने जाके जब राम मंदिर को उस दिन इनॉग्रेट किया था, या स्टार्ट राम मंदिर का वो हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, तो उस दिन मैंने भी अपने घर में आज लाइट लगाई थी। तो राम किसी एक पार्टी का नहीं है, ना राम भगवान किसी एक इंडिविजुअल के हैं। राम भगवान हमारे दिलों में बसे हैं, हमारे घरों में हमारे उनकी मूर्ति रहती है। मेरा ये कहना था कि जो एक इतना बड़ा मंदिर बना, आस्था का एक केंद्र था, और वहां पर बीजेपी ने अपनी ट्रस्ट बनाई। ये ट्रस्ट बीजेपी की ट्रस्ट थी, पूरे उनके लोग थे। और जब इस प्रकार की चंदा चोरी हुई तो लोगों में आक्रोश तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? आप बताओ, अगर ये चीज वेटिकन में हुई होती, या प्रोटेस्टेंट चर्च में यूके में हुई होती, या यूएस में हुई होती, तो क्या रिएक्शन होता उनका? पता नहीं अभी तक कितने और रेजिग्नेशन हो गए होते। यहां तो आपने 2 पदाधिकारियों को रिजाइन करवा दिया, और ट्रस्टीज की भी तो भूमिका थी, बड़े बड़े लोग ट्रस्टीज थे उसमें।
सरकारी अधिकारी ट्रस्टीज थे। और आपको मालूम है उसमें चंदा, ऐसा उनका कहना है कि इस दरमियान करीब 75 करोड़ रुपए लोग 75 करोड़ लोग इस 2 साल में वो आए हैं वहां पर। 75 करोड़ अगर वहां लोग आए हैं और उनके अकॉर्डिंग 5 रुपए पर पर्सन ने दक्षिणा दी है, दान दक्षिणा की है। क्या कोई राम मंदिर जाता तो 5 रुपए देता है? अरे गरीब से गरीब आदमी 50-100 रुपए देता है। लोग तो पता नहीं आभूषण, सिल्वर, गोल्ड सब कुछ वहां छोड़ के आते थे। कहते हैं वहां गोल्ड भी पिघला दिया जाता था। तो बहुत कुछ वहां हुआ है और हमको उसके प्रॉपर आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। जो SIT थी वो भी उन 2 अफसरों की थी, उसकी रिपोर्ट के बारे में कोई सर्वाधिक जानकारी नहीं आई है। हम तो चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन CBI को जाए और CBI का भी उस ऐसी परिस्थिति में जाए जिससे कि कोई देखरेख कोर्ट के अधीन हो, कि जब प्रशासन शासन के लोग ही ये सब चीज में लग जाएंगे तो फिर उन पर विश्वास कौन करेगा? तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये गंभीर मामले को लेके एक चिंता की लहर है, आस्था का प्रश्न है और बीजेपी का दिन प्रतिदिन ग्राफ गिरता जा रहा है।